गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आज आपको एडवांस स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट बताने वाला हूँ। आज जो मैं स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ ये आपके डेली कन्वर्सेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। सो अपना यदि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यदि आप अपना अंग्रेजी इम्प्रूव करना चाहते हो तो इन सारे शब्दों का, इन सारे फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करो, इन सारे होल फ्रेजेस का इस्तेमाल करो। डेफिनेटली आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं आपको अपने चैनल्स के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, स्पेशली इंग्लिश में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में यदि प्रॉब्लम्स हो, वो कमेंट जरूर लिखना कि सर ये वीडियो अपलोड कीजिए। आपका मैं प्रॉमिस करता हूँ विद इन जिस समय से आप मुझे ये कमेंट लिखेंगे उसी समय से मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच जाएगा। चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब डे फर्स्ट क्लास का, एडवांस स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब ये रहा आपके स्क्रीन पे। हमने यहाँ बताया कि जो अब अंग्रेजी बोलना बेहद ही आसान रहा। अब आपके सामने आलोक सर आज आपको एडवांस स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट कराने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि स्टूडेंट्स कि इट्स नॉट दैट प्लस सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। इट्स नॉट दैट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि, जैसे कि ऐसा नहीं है कि वह मुझसे रोज मिलने आती है, तो ये सेंटेंस बना इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है बना लेना, वह मुझसे रोज मिलने आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, सी कम्स टू मीट मी डेली। तो यहाँ पे देखो सी कम्स टू मीट मी डेली, वह मुझसे रोज मिलने आती है। सी के साथ हम लोग V5 फॉर्म का इस्तेमाल किए हैं। कम का V5 क्या होता है, कम्स होता है टू मीट मी डेली। तो इसलिए पूरा होल सेंटेंसेस हो गया इट्स नॉट दैट सी कम्स टू मीट मी डेली। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो आप, डे टू डे कुछ भी दिमाग में, चाहे प्रेजेंट का हो या फ्यूचर्स का हो, किसी भी टेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके पहले इट्स नॉट दैट, इस माने कि ऐसा नहीं है का मीनिंग निकल जाएगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वह कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे सकना के सेंस में यहाँ पे क्षमता का प्रयोग हो रहा है। जैसे सपोज करो कि वह कुछ नहीं कर सकती का इसका ट्रांसलेशन बना लेना, तो यहाँ पे वह कुछ नहीं कर सकती का सी कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकती या वो कुछ नहीं कर सकती, सी कांट डू एनीथिंग, और इसके पहले लगा दो इट्स नॉट दैट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं कि वह कुछ नहीं कर सकती, इट्स नॉट दैट सी कांट डू एनीथिंग। तीसरा में यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो यहाँ पे बना दो इट्स नॉट दैट आई डोंट नो यू। जानता हूं ता है, ती है, ते हैं। जैसा कि पिछला टेंस के वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता हूं, ती हूं, ते हूं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके साथ V1 या V5 का प्रयोग होता है। आई के साथ V1 का इस्तेमाल, आई के साथ जो नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं कि कंट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट का इस्तेमाल किया गया है, और डोंट के बाद नो जो है वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होता है। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो यू। ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सबसे पहले तुम इट्स नॉट दैट लिख लो और तुम सुंदर नहीं दिखती का ट्रांसलेशन बना दो, आपका एकदम आसान हो जाएगा। यू डोंट लुक ब्यूटीफुल, तो सेंटेंस बन गया इट्स नॉट दैट यू डोंट लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये सेंटेंस, ये जो आपको इसको बनाना है आपको। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे हमेशा सच बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उस काम को नहीं कर सकता हूँ। ये जो सारा जो सेंटेंस जो मैंने लिखा है, आपको वीडियो को पॉज कीजिएगा और इट्स नॉट दैट स्ट्रक्चर में बनाइएगा। डेफिनेटली आपको लगेगा कि आज आलोक सर से मैं कुछ सीख रहा हूं और आगे भी सीखता रहूंगा और अच्छा वीडियो आपके सामने अपलोड होगा। सो मेरे साथ बने रहिए और इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। शायद आप लोग इसका सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा आप लोग ने जो बनाया। यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अब देखो कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लिखे हैं इट्स नॉट दैट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखो प्यार ने ताहती हूँ, इसका नेगेटिव बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट या डज नॉट, आई के साथ डू नॉट लगता है, तो यहाँ कंट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट यूज किया गया है। लव वर्ब का पहला रूप यूज किया गया है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे हमेशा सच बोलता हूँ, यहाँ पे लगाए हैं इट्स नॉट दैट आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ विद यू। एक क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रूथ क्या है इस सेंटेंस में, ट्रूथ यहाँ पे क्या है आपको बता दो कि ट्रूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये क्वेश्चन होता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं? मैं बोलूंगा कि नहीं,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले डिफरेंट आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ट्रूथ ही एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रूथ ही एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके पहले डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी इसके पहले द लगाए हैं, इसलिए लिखा गया इट्स नॉट दैट आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ विद यू। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे हमेशा सच ही बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इट्स नॉट दैट आई कांट डू दैट वर्क, उस काम के लिए दैट वर्क का प्रयोग किए हैं। ऐसा नहीं है कि सरला मुझसे हमेशा नफरत करती है, इट्स नॉट दैट सरला ऑलवेज हेट मी, हमेशा का इंग्लिश क्या होता है, ऑलवेज हेट मी, मुझसे नफरत करती है। लेकिन यहाँ पे एस लगा लेना स्टूडेंट, सरला क्योंकि जो सिंगुलर फॉर्म में है, थर्ड पर्सन है, इसमें सरला ऑलवेज हेट्स मी हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो V5 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो क्या इट्स नॉट दैट आई हैवंट मोबाइल, आई हैवंट मोबाइल। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, चाहना का इंग्लिश क्या होता है, वांट होता है। इट्स नॉट दैट आई वांट टू मैरी विद यू या आई वांट टू मैरी विद यू, दोनों भी दे सकते हो। आई डोंट वांट टू मैरी विद यू ये लिख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में चलते हैं। बी ऑफ नो यूज़, बी ऑफ नो यूज़ का मतलब होता है किसी काम का नहीं, जैसे कि तुम मेरे किसी काम का नहीं हो, यू आर ए नो यू आर ऑफ नो यूज टू मी। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि सबका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखो कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलो या एंसिलरी बोलो, बात एक ही है। एम इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एम, इज, आर, वाज, वर। वेयर नहीं पढ़ेंगे बकरी बच्चा के वेयर, तो वर पढ़ा जाता है, वर बधु होता है ना, इसलिए शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है वर। तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑफ प्लस नो यूज टू मी, टू नो यूज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है, दिस बुक इज ऑफ नो यूज टू मी। देखो यहाँ पे दिस और दैट का प्रयोग में अंतर समझ लो। दिस का प्रयोग नज़दीक के प्रयोग के सेंस में करते हैं, और उसके साथ जो नाउन होगा, यदि एडजेक्टिव का के लिए प्रयोग करेंगे दिस का, तो दिस के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं, उसके साथ भी नाउन होगा, सिंगुलर होगा है। तो यहाँ पे दिस का प्लूरल दिस होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। जैसा सेंटेंस रहता है वैसा बनाते हैं। दिस के बाद में यहाँ पे नाउन सिंगुलर है। यहाँ पे देखो कि देख सकते हो कि दिस बुक इज ऑफ नो यूज टू मी, यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है, मैं उसके किसी काम का नहीं हूँ। सिंपल से बोल सकते हैं आई एम नो यूज टू हिम, यह बाइक उसके किसी काम का नहीं है, दिस बाइक इज ऑफ नो यूज टू हिम। कितना आसान रहा बनाने के लिए दोस्तों। यह पेन मेरे किसी काम का नहीं है, दिस पेन इज ऑफ नो यूज टू मी। यहाँ पे हिम को रिप्लेस करके आप मी होगा। यदि हम यहाँ पे बोलते यह पेन उसके किसी काम का नहीं है, तब यहाँ पे सही होता दिस पेन इज ऑफ नो यूज टू हिम। यह मोबाइल मेरे किसी काम का नहीं है, दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज टू मी। आपके साथ में मैंने ये प्रैक्टिस किया, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ये क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि यह सेंटेंस को बनाओ, और मैं इसको चेक करूंगा। और कोई भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का जो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बेझिझक आप जो है मेरे से आप जो है वो बता दो कि सर इसका एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। डेफिनेटली मैं आपका दोस्त, मैं आपका गुरु, मैं आपका मेंटर, मैं आपका ट्रस्टवर्थी एडवाइज़र आपके सामने बताने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप भी सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। थैंक यू वेरी मच।